डोर लंबी हो तो इसका यह मतलब नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज्यादा है इसका मतलब सफल जीवन नहीं, जीवन जीने का सलीका आना चाहिए। किसी महान व्यक्ति ने ठीक ही कहा है, गरूर किस बात का करूं, मरने के बाद में मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद में हाथ धोएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2020 के आरंभ से ही आप अधिक मास का लाभ ले रहे होंगे। अधिक मास धर्म, कर्म, दान, पुण्य का विशेष माह है। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। हम सभी धर्म प्रेमी माता रानी के उपासक होने के नाते अपने अपने घरों में कलश की स्थापना करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, व्रत करेंगे और होमाष्टमी की रात्रि को हवन करेंगे। 21 अक्टूबर को सरस्वती आह्वान है और 24 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के दिन सरस्वती विसर्जन भी होगा। ठीक इसके अगले दिन 25 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व है। हम सभी को अपने मन में बसे हुए रावण का दहन करना होगा। 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा का उदय संपूर्ण 16 कलाओं के साथ में होता है। विशेष महिमा है इस दिन की। आइए अब जानते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। बहुत लंबे समय के बाद में 2020 के अंतिम क्वार्टर में राहत मिलने वाली है। बृहस्पति और शनि अब मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति और केतु की युति जो कि कोरोना महामारी का कारण थी, वो समाप्त हो चुकी है। अक्टूबर 2020 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह वक्री हो जाएंगे। सबसे पहले 4 अक्टूबर को मंगल मेष राशि में वक्री चलते हुए ही अपनी पिछली राशि अर्थात मीन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके कुछ दिन बाद में 23 अक्टूबर को शुक्र भी सिंह राशि से अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध 14 अक्टूबर की प्रातः ही वक्री हो जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं अक्टूबर 2020 का राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा। हर माह के विशेष मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी इनकम और धन और संपत्ति के बारे में। जब इनकम की बात करते हैं तो राशि से 11th हाउस जिम्मेदार होता है और 11th हाउस में राहु जस्ट प्रवेश किए ही है। 23 सितंबर को राहु यहां पर आए हैं। ये राहु आपको आइडियाज, व्यूज और प्लानिंग में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। मंगल जो कि आपकी कुंडली का मुख्य प्लेनेट है, की प्लेनेट है, एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के भाग्य भाव में स्थित है, बहुत ज्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग जेम्स एंड ज्वेलरी में काम करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक में काम करते हैं या डिजाइनिंग सेक्टर में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, परफ्यूम के क्षेत्र में काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस के क्षेत्र में काम करते हैं, गोल्ड और सिल्वर के संबंध में काम करते हैं या डायमंड से संबंधित ट्रेडिंग करते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ज्यादा गेन पाएंगे। और क्योंकि 11th हाउस में राहु है, इसलिए राहु मादक पदार्थों का स्वामी है। शराब, सिगरेट, तंबाकू, चाहे वो खैनी हो सकता है, चाहे सूंघने की तंबाकू हो सकती है, नस्वार हो सकती है, जो भी मादक पदार्थ हैं, ऑफकोर्स वो लाइसेंस लेकर ही काम किए जाते हैं। उनका काम करने वाली इस समय काल में बहुत ज्यादा सफल रहेंगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। धन और संपत्ति के लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होता है और इस भाव में शुक्र विराजमान है जो कि 11th हाउस गेन का भी है, सुख भाव का भी अधिपति है और उस पर अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको सक्सेस देगा और वो इन्वेस्टमेंट स्पेशली जो लोग ऑर्नामेंट्स में करेंगे, गोल्ड में करेंगे, सिल्वर में करेंगे, डायमंड्स में करेंगे, फैशन एंड कॉस्मेटिक के सेक्टर में करेंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर में करेंगे, वो सभी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, अर्थात उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है पारिवारिक बंटवारे में या आपको गिफ्ट में अपने घर वालों की तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से ऑर्नामेंट्स मिल जाएं। मान लीजिए आपके घर में शादी है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है या आपका बर्थडे है, उस संदर्भ में भी आपको गिफ्ट में कोई न कोई ऐसी स्थिति मिल सकती है जो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपिटल, आपकी एसेट्स को बढ़ा दे।
और एसेट का स्वामी सूर्य जो कि अपने से सेकंड भाव में अर्थात पराक्रम भाव में बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको पारिवारिक स्थिति में और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आप शेयर्स में, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस स्थिति में कोर सेक्टर की कंपनियां, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कंपनियां, आयरन एंड स्टील से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शुक्र, जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है और वो धन और संपत्ति भाव में बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में, चाहे शत्रु राशि में। ऐसी स्थिति में आपके परिवार में सुख साधनों की वर्षा होगी, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल पैदा होगी, अर्थात बातचीत का माहौल ज्यादा रहेगा, हंसी खुशी का माहौल ज्यादा रहेगा और एक प्रकार से कॉमेडी वाला माहौल रहेगा। अर्थात आप सभी परिवारजन एक दूसरे को कोई न कोई ढंग से हंसाने का प्रयास करेंगे, खुश रखने का प्रयास करेंगे। बुध इस समय विपरीत राज्यों की स्थिति में है। द्वादश भाव और 3rd हाउस दोनों मारक भाव है। उस भाव का अधिपति बुध है जो कि सुख भाव में शनि की दृष्टि से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में जरूर आपको बुध और ज्यादा प्रॉफिटेबल गेन देगा या बुध की स्ट्रेंथ और ज्यादा आपको बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन ये सारी अच्छाइयां, ये सारी शुभ स्थिति 17 अक्टूबर तक है। 17 अक्टूबर को सूर्य इस भाव में आ जाएंगे, नीच राशि में आ जाएंगे। तब आपस में कासुनी, वैचारिक मतभेद, घर का माहौल एक प्रकार से आपस में युद्ध का माहौल हो सकता है। हॉट टेम्परामेंट वाली स्थिति आ सकती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली स्थिति आ सकती है, क्योंकि सूर्य नीच राशि में होगा, नेगेटिव स्थिति में होगा, परिवार भाव का स्वामी होगा। ऐसी स्थिति में दूसरे आपके घर में आकर के चिंगारी छोड़ के जा सकते हैं। ऐसी स्थिति पैदा करके जा सकते हैं कि आप सभी घर वालों को आपस में ही भिड़ा दें। ऐसी स्थितियों से आपको सावधान रहना होगा। जहां तक संभव हो सूर्य के उपाय करने होंगे, सूर्य का दान करना होगा। गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना सूर्य का दान है और रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना आपके परिवार में सुख शांति पैदा कर सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। क्योंकि मंगल जमीन जायदाद का कारक है, ऐसी स्थिति में मंगल भाग्य भाव में स्थित होकर के आपकी राशि का मुख्य ग्रह होते हुए सुख भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह स्थिति जमीन जायदाद के लिए अच्छी है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी आपको यदि मिले और आपके जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ हो, हवादार मकान हो या वो ऐसी स्थिति में हो कि हवा बहुत तेज ज्यादा वहां पर आती हो, खिड़कियां दरवाजे ज्यादा हो, ऐसी स्थिति वाला मकान आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। और बुध है इसलिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या मार्केटिंग वाली जो स्थिति होती है कि जहां पर नीचे दुकान खोली जा सकती है, ऊपर रह सकते हैं या ऊपर ऑफिस खोले जा सकते हैं, उस कंडीशन वाली प्रॉपर्टी और या फिर कोई मकान है उसको डेमोलिश करके वापस नए ढंग से आप बना सकते हैं, उस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल सिचुएशन से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में 20 नवंबर से बृहस्पति जो ही राशि से सप्तम भाव में आएंगे, काफी ज्यादा बेटर स्थिति हो जाएगी। वापस आपके लिए फाइनेंशियल मैटर्स की स्मूथ स्थिति आ जाएगी। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा और संतान का सुख। इन दोनों सुखों के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है और 5th हाउस का अधिपति मंगल इस समय बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत शुभ स्थिति में, या ये बोल सकते हैं कि बहुत शानदार स्थिति में। लेकिन इस भाव में केतु विराजमान है और वो केतु 23 सितंबर 2020 को ही यहां पर प्रवेश किए हुए। ऐसी स्थिति में केतु आपको कुछ हलचल मचा देगा। हमेशा केतु के बारे में एक ख्याल किया जाता है कि जिस कार्य में आप होते हैं उस कार्य को हटा करके वो दूसरे कार्य में आपको इन्वॉल्व कर देता है। ऐसी स्थिति में एजुकेशन में आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ये ख्याल आपको आ सकता है। और कोई भी व्यक्ति की कुंडली में 5वें भाव में यदि केतु है तो वो व्यक्ति अपनी एजुकेशन का सुख अपने जीवन में नहीं उठा पाता है, और या फिर उसे हमेशा एजुकेशन की लालसा इतनी ज्यादा व्याप्त होती है कि मैंने ये भी करना था, मैंने ये भी करना था, बहुत कुछ सीखना था, क्योंकि केतु अधूरेपन के लिए विख्यात है। जिस भाव में केतु होगा उसका पूरा सुख नहीं मिल पाएगा और वो संतुष्ट भी नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में यह समय काल नेक्स्ट 18 महीने आपको केतु कहीं न कहीं एजुकेशन में असंतुष्ट भी रखेगा और यही स्थिति संतान सुख में भी रहेगी। लेकिन जहां तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में जो लोग भी इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं,
जो लोग टेक्निकल सेक्टर्स में, चाहे मेडिकल में है, चाहे इंजीनियरिंग के स्ट्रीम्स में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, आप मेडिकल लाइन की बात कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग सर्जन हैं, एमएस कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो लोग एग्रीकल्चर में स्टडी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, खाद और बीज के बारे में कोई स्टडी अगर होती है तो उसके बारे में भी इस समय काल में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। अब बात करते हैं संतान सुख की। राशि से पंचम भाव संतान सुख के बारे में भी है। संतान भाव का कारक बृहस्पति है जो राशि से 6th हाउस में है और संतान भाव में केतु है। इस कारण से आप अपनी संतान के कार्यकलापों से, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं होंगे। आपको अपनी संतान की ज़्यादा चिंता रहेगी या उनके भविष्य के बारे में आप ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी देखभाल करनी पड़ेगी, काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा उनके आचार और व्यवहार पर। और जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैं विशेष रूप से हिदायत दे रहा हूं कि आप अपनी सेहत का, आप अपने गर्भ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि केतु यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए जो भी डॉक्टर ने बोला है, जो भी दवाइयाँ बोली है, जो भी एक्सरसाइज बोली है, ध्यान रखने का बोला है, वो सब कुछ आपको रखना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि भाग्य के अधिपति भी हैं, रोग भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को रोग भाव का अधिपति होने का दोष नहीं लगता क्योंकि वे भाग्य से। लेकिन बृहस्पति स्वयं 6th हाउस में होने के कारण जरूर आपको, जो डायबिटिक के मरीज हैं, जो लोग डाइजेशन सिस्टम के मरीज हैं, जो महिलाएं गर्भवती है, उनको ये जरूर कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने का, तकलीफ देने का काम कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति सौम्य ग्रह होता है अपनी खुद की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, इसलिए बहुत ज्यादा कष्ट देने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कष्ट तो जरूर देंगे क्योंकि रोग भाव में बैठे हुए, जिस भाव के उनको कारक हैं, जिस भाव में वो बैठे हुए उस भाव का फल नहीं देंगे। तो ऐसा कोई भी ग्रह नहीं कर सकता है, उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि यही उनके स्वभाव का हिस्सा है। इसके अलावा अब बात करें विरोधियों की, तो जिनसे आपने पैसा लिया हुआ है, जिनसे आपने उधार लिया हुआ है, या चाहे उधारी पर लिया हुआ है, फाइनेंस के ब्याज पर लिया हुआ है, या आमतौर पर जो अनऑथराइज सेक्टर है वहां से जो लोन ले लेते हैं, तब बहुत ज्यादा मुसीबतें देखते हैं लोग, क्योंकि वो लोन आसानी से मिल जाता है, उसके लिए कोई गारंटर नहीं चाहिए, उसके लिए कोई पेपर नहीं रखने होते हैं। ऐसी स्थिति में वो जरूर आपको परेशान करेंगे और साथ ही साथ आपको पूर्व दिशा और आग से ज्यादा खतरा है। यदि आपका कोई गोडाउन है, शॉप है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर बहुत ही लूज पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में आप समय रहते उनको ठीक करा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि वो शॉप या गोडाउन आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से पूर्व दिशा में, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके साथ में ऐसा हो ही जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सावधानी के तौर पर आपको ये करना चाहिए। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका गृह सुख, दाम्पत्य सुख, और इसके लिए सप्तम भाव पर विचार किया जाता है। सप्तम भाव में शनि है, वो शनि स्वराशि के हैं, राशि से केंद्र में है, इसलिए पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करते हैं, बहुत ज्यादा बलवान स्थिति है। लेकिन यहां बात करें सप्तम भाव की, क्योंकि सप्तम भाव में शनि स्थित होकर के राशि पर दृष्टि डाल रहा है और राशि का अधिपति चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में आप खुद इरिटेटिव नेचर के बन जाएंगे और शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, पापी ग्रह बोला जाता है, स्वार्थी ग्रह बोला जाता है। सप्तम भाव में आकर के वो पाप में प्रवृत्ति बना देगा। तब क्या करेगा? अधिकार जमाएगा, स्वार्थी ज्यादा बन जाएगा और या फिर मतभेद ज्यादा हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में शनि यहां पर अपने भाव को सुख देगा, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ दूसरी नेगेटिविटी भी इसके साथ में मिलेगा, अर्थात आपका मन बेचैन, आप खुद असंतुष्ट, और या फिर ये बोल सकते हैं शनि की दृष्टि के कारण आप संतुष्ट नहीं होंगे। अपने जीवन में कहीं न कहीं दुखी और परेशान होकर के आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखना है कि सप्तम भाव का जो कारक है बृहस्पति, वो भी रोग स्थान में है, और शुक्र जो कि भोग सुख देने वाला ग्रह है वो भी शत्रु राशि में है, और आने वाले समय में 23 अक्टूबर को वो नीच राशि में भी चले जाएंगे। तो इस माह में आपको मिश्रित रिजल्ट मिलने वाले हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको अभी वेट करना पड़ेगा, शादी निश्चित होने में समय लगेगा।
अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। तो सप्तम भाव की स्थिति भी जिम्मेदार है प्रेम प्रसंगों में, लेकिन फिफ्थ हाउस की स्थिति ज्यादा जिम्मेदार है। और फिफ्थ हाउस का अधिपति ग्रह है मंगल, जो कि बेटर है, लेकिन फिफ्थ हाउस में केतु आ चुके हैं, जो कि एक प्रकार से ये बोल सकते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर ये मुंडी नहीं है, सर नहीं है, फोरहेड नहीं है, वो बिना सोचे समझे जो काम कर सकता है, वो स्थिति केतु की होती है। तो जिस भाव में केतु होता है उस पर आप आश्रित नहीं हो सकते, विश्वास नहीं कर सकते किधर बैठेगा, अतः पॉजिटिव चलेगा कि नेगेटिव चलेगा। ऐसी कंडीशन में आप एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पाएंगे अपने पार्टनर के थ्रू, अर्थात उनके मूड स्विंग हमेशा होता दिखेगा। आप जो एक्सपेक्ट करेंगे उससे विपरीत वो चल सकते हैं। और एक और स्थिति होती है प्रेम प्रसंगों में शुक्र की, वो शुक्र भी शत्रु राशि में है और आने वाले समय में नीच राशि में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अपने शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी बात आपकी वो पकड़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि शनि की दृष्टि ही राशि पर है, चंद्रमा पर है, ऐसी स्थिति में आप स्वयं भी दुखी, पीड़ित, प्रताड़ित या फिर ये बोल सकते हैं इरिटेटिव नेचर के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख के साथ साथ प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में भी कुछ न कुछ कमी ही आएगी, या फिर ये बोल सकते हैं वो समर्पण का भाव नहीं रहेगा, वो अटैचमेंट का भाव नहीं रहेगा। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सावधानी रखना जरूरी है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी नौकरी या व्यवसाय। राशि से 10th हाउस से चाहे जॉब हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, या फिर रोजगार की स्थिति हो, ये सब देखने के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है। इस भाव का अधिपति मंगल आपकी राशि का की प्लेनेट सबसे ज्यादा बेस्ट स्थिति में है, अतः केंद्र का अधिपति त्रिकोण में शानदार स्थिति है। और उस पर भी अच्छा ये कि बृहस्पति की दृष्टि है। इन सब स्थितियों के कारण जो भी लोग सेना में, जो भी लोग रक्षा सेवाओं में, पुलिस में, गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, या जो रक्षा सेवाओं में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वो सभी लोग सभी अच्छे ढंग से काम करेंगे, सेफ रहेंगे और अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। इसके अलावा जो लोग लैंड और बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या किराने से संबंधित काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट का या माइनिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करते हैं, वे सभी भी इस समय काल में सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल होकर के काम करेंगे या ज्यादा गेन पाएंगे। जो कांच का काम करते हैं, लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, डेयरी फार्म से संबंधित काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से अपने कामकाज का फैलाव करेंगे या बहुत सुखी रहते हुए वर्चस्व स्थापित करेंगे, गेन करेंगे। एक और स्थिति है यहां पर फायदेमंद, जो लोग भी जो एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, या कोई चैनल में पत्रकार हैं, एंकर हैं, या अपना चैनल चला रहे हैं, अपनी मैगजीन या अखबार चला रहे हैं, पब्लिकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, राइटर्स हैं, वे सभी भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, चाहे वो सीए हैं, वे सभी भी अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। ये समय काल आपको जबरदस्त गेन देगा, सक्सेस देगा। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की, वह हमने गृहिणियों को, हाउसवाइफ को समर्पित किया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परिवार की देखभाल करती है, लेकिन उनको देखभाल करने वाला, उनके बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि हमारे घर की धुरी या हमारे पूरे घर का मैनेजमेंट वही संभालती है, इसलिए ये जो सेगमेंट है उनको समर्पित है। अक्टूबर 2020 में जो भी हाउसवाइफ है, वे सभी पारिवारिक चिंताओं से परेशान रहेंगी, संतान की तरफ से भी चिंतित रहेंगी, या संतान के बारे में ज्यादा सोच विचार करके अपने आप को दुखी बना सकती हैं, बीमार भी पड़ सकती हैं। और संतान आपके साथ में नहीं रहती है तो संतान की चिंता, संतान की याद आपको ज्यादा सताएगी। और इससे भी ज्यादा रूखा व्यवहार आपके जीवन साथी करेंगे, जो कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए या अपने रूखे व्यवहार से आपके दिल को चोट पहुंचाएंगे, या आपका मन अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको संयम और धैर्य दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहेगा, यह समय बहुत जल्द बदलेगा और जल्द आपको सुखों की बारिश होगी या आप प्रसन्न होंगे। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपायों की, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति दाम्पत्य सुख में वीक आएगी, और या फिर ये बोल सकते हैं पारिवारिक स्थितियों में आएगी, लेकिन पारिवारिक स्थितियों में तो फिर भी समय समय पर स्थिति ठीक हो जाएगी। शनि तो यहाँ पर लंबे समय तक रहने वाले हैं, 17 जनवरी 2023 तक शनि यहीं रहेंगे और आपकी राशि को डिस्टर्ब करते रहेंगे, दाम्पत्य सुख को प्रभावित भी करते रहेंगे।
ऐसी स्थिति में आप दाम्पत्य सुख कलश का प्रयोग कर सकती हैं। उस एक कलश में ही बहुत सारी सामग्री होगी जो आपको धारण भी करनी है, जो आपको पूजा में स्थापित भी करनी है और जो आपको पूजा पाठ में सामग्री काम भी लेनी है। सभी सामग्रियां एक साथ में इकट्ठी करके उनका नाम दिया गया है दाम्पत्य सुख कलश। इसके अलावा आप शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं, अभिषेक करें। यदि रोग की स्थिति है तो जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, उससे रोगों से आपकी शांति होगी। और दाम्पत्य सुख में जो स्थिति है उसके लिए शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करें और या फिर जल में थोड़ा सा तेल डाल करके उससे अभिषेक करें। हर शनिवार को उड़द की दाल के कोई भी नमकीन या पकोड़े बना करके आपको बांटने हैं। जो भी जरूरतमंद हो उनको बांट सकती हैं। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा होगा। जब कभी सफलता नहीं मिलती तो भाग्य खराब है, भाग्य में नहीं लिखा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार की बातें कही जाती है। लेकिन वास्तव में भाग्य क्या है? मात्र एक अवसर। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम संसार का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस पर विचार करना होता है। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होता है, उसे थाम लेना होता है। अगर हमने आने वाले इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो माता के आशीर्वाद से और कृपा से आपको दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व नवरात्रि है। अखिल ब्रह्मांड की मां शक्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां जगदम्बा के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर ही नवरात्रि है। नवरात्रि के शुभ आगमन के लिए हमने आपके लिए नवरात्रि पूजा कलश का निर्माण किया है। आपकी अपनी समस्याओं, कामनाओं, चाहे वो कामना ग्रस्त सुख की हो, व्यापार वृद्धि की हो, कर्ज से राहत की हो, वाद विवाद में शत्रुओं से शांति की हो, विवाह बाधा निवारण की हो, नौकरी की प्राप्ति हो या आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए हो, इस नवरात्रि पूजा कलश का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस कलश में 8 विशेष प्रकार की सामग्री है जो दुर्गा पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग आपको नवरात्रि में करना है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। कैसे करना है यह विधि साथ में ही भेजी जाएगी, साथ में ही आपको प्राप्त होगी। यह नवरात्रि पूजन कलश बस आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर है। आइए अब बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। हर मनुष्य की कोई ना कोई इच्छा या कामना होती ही है। जिनको क्लेश या कष्ट है वे इसका नाश करना चाहते हैं। जहां सुख हो वहां हमेशा सुख ही रहेगा ऐसा संभव नहीं है। जहां दिन होता है वहां रात आएगी ही। सुख के बाद दुख और दुख के बाद में सुख आएगा ही। ज्योतिष और धर्म का घनिष्ठ संबंध है। जहां ज्योतिष दुर्योगों के बारे में संकेत करता है वहीं धर्म उन दुर्योगों की निवृत्ति में सहायक हो जाता है। ज्योतिष में जब यह पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह अनिष्टकारी है अथवा निर्बल होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहा है, ऐसी स्थिति में धर्म की सहायता से ग्रह दोषों का निवारण किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं या समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो ज्योतिष भी एक माध्यम है आपकी जिज्ञासा का। आपकी कुंडली में कई राजयोग होते हैं तो दुर्योग भी, जो आपकी मेहनत को सफल नहीं होने देते। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कुंडली विश्लेषण की, क्योंकि कारण जान करके उसका निवारण किया जा सकता है। शुभ समय का फायदा उठाने की या प्रतिकूल समय के परिणामों से बचने की। और कुंडली विश्लेषण के लिए आपको सिर्फ टाइम स्लॉट बुक करना है हमारे जोधपुर ऑफिस के नंबर्स पर, जो कि आपको स्क्रॉल में कंटिन्यू मूव होते दिखाई देंगे। और टाइम स्लॉट बुक होने के बाद में सिर्फ आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी इच्छाओं पर ही बात करेंगे। जो भी उपाय होगा वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, कोई न कोई संचार माध्यम, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अपना, अपने परिवार का, अपने छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।